Hello students of class 11th. Today's in my video lecture we see some origins and importance of chemistry. So chemistry is the science of molecules and their ट्रांसफॉर्मेशन। केमिस्ट्री जो है एक मॉलिक्यूल साइंस है और उसका ट्रांसफॉर्मेशन है। इट इज द साइंस नॉट सो मच ऑफ द 100 एलिमेंट, ये साइंस इसमें मोर देन 100 एलिमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, बट ऑफ द इनफाइनाइट वेराइटी ऑफ मॉलिक्यूल्स, लेकिन जो मॉलिक्यूल्स की वेराइटी वो इनफाइनाइट है, दैट जो उससे बना है। तो केमिस्ट्री जो है ये मॉलिक्यूलर पार्ट होता है जिसमें मॉलिक्यूल्स होते हैं, और केमिस्ट्री में मोर देन 100 एलिमेंट्स से मॉलिक्यूल बनते हैं। तो एलिमेंट तो लिमिट है, लेकिन मॉलिक्यूल्स जो है इनफाइनाइट से। साइंस कैन बी buried as a contributing humans effect to systematic knowledge for describing and understanding nature. You have learned in your previous classes that become across diverse substances present in nature and change in them in daily। तो स्टूडेंट्स ये केमिस्ट्री का ये मैंने इंट्रोडक्शंस है, तो इंट्रोडक्शंस में हम लोग ये देख रहे हैं कि जैसे इसमें पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी टॉपिक्स है, एनसीईआरटी मस्ट है, एनसीईआरटी टॉपिक को देखना है। तो यू मस्ट लर्न टू योर प्रीवियस क्लासेस, आप में प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं, दैट बी कम अक्रॉस डाइवर्स सब्सटेंस प्रेजेंट इन नेचर एंड चेंज इन देम इन डेली लाइफ, सच एज कर्ड फार्मेशन फ्रॉम मिल्क से कर्ड का फार्मेशन, दैट इज केमिकल प्रोसेस। फार्मेशन ऑफ विनेगर फ्रॉम शुगर केन जूस से विनेगर का फार्मेशन, केमिकल चेन। शुगर केन में जैसे आप जानते हैं शुगर केन कंटेन सुक्रोज, बट विनेगर कंटेन एसिटिक एसिड, सुक्रोज कन्वर्ट एसिटिक एसिड, दैट इज ए केमिकल प्रोसेस। एंड कीपिंग फॉर प्रोलॉन्ग टाइम्स एंड रस्टिंग ऑफ आयरन का रस्टिंग होना केमिकल प्रोसेस है। एंड सम ऑफ एग्जाम्पल चेंज विच बिकम अक्रॉस मेनी टाइम्स फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस। साइंस इज सब डिवाइडेड इंटू वेरियस डिसिप्लिन। केमिस्ट्री साइंस को डिवाइड कर दिया गया है वेरियस जो है कि सब पार्ट में, जैसे केमिस्ट्री है, फिजिक्स, बायोलॉजी, जियोलॉजी एक्सेट्रा। द ब्रांच ऑफ साइंस दैट स्टडी द प्रिपरेशन, प्रॉपर्टी, स्ट्रक्चर एंड रिएक्शन। तो साइंस का ब्रांच जिसमें करते हैं स्टडी किसका करते हैं, स्टेशन का, प्रॉपर्टीज़ का, स्ट्रक्चर का, रिएक्शन का, ऑफ मटेरियल सब्सटेंस कॉल्ड केमिस्ट्री, उसको केमिस्ट्री कहते हैं। तो स्टूडेंट्स केमिस्ट्री का जो है कि डिफिनीसन आप इसको थोड़ा चेक कर लेंगे, क्योंकि कभी कभी केमिस्ट्री को डिफाइन नहीं कर पाते हैं। तो इसका जो डिफिनीसन आप यहाँ देख रहे हैं कि द ब्रांच ऑफ साइंस, जैसे यहाँ देख रहे हैं कि द ब्रांच ऑफ साइंस दैट स्टडी द प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर एंड रिएक्शन ऑफ मटेरियल सब्सटेंस कॉल्ड केमिस्ट्री। तो स्टूडेंट्स केमिस्ट्री में अब आपको कंफर्म हो गया कि क्या क्या चेक करना है। तो फर्स्ट पॉइंट है प्रिपरेशन ऑफ कंपाउंड्स, कोई सी कंपाउंड प्रिपरेशन करेंगे, उनका प्रॉपर्टी देखेंगे। प्रॉपर्टी में क्या है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक। उसके बाद जो इस कंपाउंड का आप स्ट्रक्चर देखेंगे, एंड रिएक्शन, उस कंपाउंड, वह कंपाउंड जो है अदर कंपाउंड से, अदर मालिक्यूल से, अदर एलिमेंट से रिएक्ट करके किस टाइप का न्यू कंपाउंड बना रहा है, दैट इज रिएक्शन। तो केमिस्ट्री में स्पेशली प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर एंड रिएक्शन का यूज़ करते हैं।
स्टूडेंट्स इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं, केमिस्ट्री का डेवलपमेंट्स। केमिस्ट्री का डेवलपमेंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट्स, डेवलपमेंट्स ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का डेवलपमेंट्स। केमिस्ट्री as we understand it today is not a very old discipline. Chemistry was not studied for its own sake, rather it came up as a result of search of two interesting things. Point first, philosopher's stones, which would convert a baser metals, example iron and copper, into golds. Second, elixir of life, which would grant immortality. Peoples in ancient India के peoples already had a knowledge of many scientific phenomena much before the advantage of modern science. उन्होंने अप्लाई किया that knowledge in various walks of life. Chemistry developed mainly in the form of alchemy and electrochemistry during 00 to 1600 CE. Modern chemistry took shape इन द 18th सेंचुरी। मॉडर्न केमिस्ट्री जो है 18th सेंचुरी में डेवलप हुआ यूरोप आफ्टर ए फ्यू सेंचुरीज ऑफ alchemical traditional which were introduced in Europe by the Arabs. तो स्टूडेंट्स ये जो पॉइंट हम चेक कर रहे हैं, पॉइंट हम आपको शो कर रहे हैं, तो इससे आप जो है मैंने होपलेस मत होइएगा कि यह हमको क्या बताया जा रहा है। इसमें केमिस्ट्री में क्या होता है, कभी कभी जो है केमिस्ट्री की जो हिस्ट्री है, केमिस्ट्री का डेवलपमेंट्स है, उससे भी कभी कभी क्वेश्चन बन जाते हैं और वहाँ आपका दिमाग नहीं पूछता है। इसलिए हमने पहले भी कहा था कि केमिस्ट्री के एक एक पॉइंट को, केमिस्ट्री जहाँ से स्टार्ट है चैप्टर फर्स्ट इंट्रोडक्शन से ही आपको पढ़ना है और इसके एक एक पॉइंट को चेक करना है। इस डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री भी आपके टॉपिक्स में है और आप लोग ये सोचते हैं कि जो क्वेश्चन नीट और आईटी में आया वो इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन सभी इम्पॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि जो क्वेश्चन इस साल आया नेक्स्ट ईयर फिर वही आएगा, नेक्स्ट ईयर कुछ दूसरा क्वेश्चन आएगा और वो क्वेश्चन जो है आपके केमिस्ट्री बुक से ही आएंगी। तो इसलिए आपके लिए सभी टॉपिक्स एनसीईआरटी में जितने वर्ड्स स्टार्टिंग से लिखा गया है केमिस्ट्री में सब आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, सब आपके सिलेबस में है और सबको आपको पढ़ना है। जैसे हमने यहाँ इंट्रोडक्शन दिया कि इंट्रोडक्शंस के प्रोसेस को लेकर be shown other cultures, especially the Chinese and the Indian, had their own alchemical traditions. These include much knowledge of chemical processes and technique. In ancient India में chemistry was called रसायन। पहले इंडिया में केमिस्ट्री को रसायन शास्त्र नाम दिया जाता था। ओके, राजतंत्र, रासक्रिया और रसविद्या। इट इंक्लूड मेटलर्जी, मेडिसिन, मैन्युफैक्चर ऑफ कॉस्मेटिक। तो केमिस्ट्री के अंतर्गत क्या कौन कौन से आते हैं? केमिस्ट्री इंक्लूडेड मेटलर्जी जिसे कहते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, आपको पढ़ना है चैप्टर। मेडिसिन मैन्युफैक्चर ऑफ कॉस्मेटिक्स, मेडिसिन्स को भी पढ़ना है आपको, मेडिसिन्स आप पढ़ेंगे। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ यूज चैप्टर आप में है जिसमें आप मेडिसिन पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप मेडिसिन पढ़ेंगे। मैन्युफैक्चर ऑफ कॉस्मेटिक भी आपको पढ़ने हैं। बहुत से ऐसे जो है एंटीसेप्टिक क्रीम है, एंटीपायरेटिक है, एंटीबायोटिक है, सब पढ़ने हैं आपको।
ग्लास है, इंडस्ट्री, डाइस है, डाई भी आपको पढ़ने हैं केमिस्ट्री में, एक्सेट्रा। सिस्टमेटिक इज एग्जीक्यूशंस एट मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो स्टूडेंट जो है आप पढ़े होंगे यह सोशल स्टडी में। मोहनजोदड़ो इन सिंधु एंड हड़प्पा इन पंजाब प्रूव दैट द स्टोरी ऑफ डेवलपमेंट केमिस्ट्री इन इंडिया इज वेरी ओल्ड। तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से मालूम होता है कि इंडिया केमिस्ट्री जो बहुत ही ओल्ड है। आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग जो आर्कियोलॉजी हैं, जो रिसर्च करते हैं, जिससे हम कहते हैं कि वेरी ओल्ड फोसिल्स टाइप की। फाइंडिंग शो, इन्होंने पाया दैट बैक ब्रिक्स वेयर यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन वर्क, जो ब्रिक्स यूज होते हैं कंस्ट्रक्शन वर्क में। इट शो द मास प्रोडक्शन ऑफ पोटरी which can be regarded as the earliest chemical process in which material were mixed, molded and subjected to heat by using fire. Achieved quantities remains of glazed pottery have been found in Mohenjo-daro. Gypsum cement has been used in the construction work. स्टूडेंट जो आप ये जिप्सम नाम सुने हों, जो क्लास 10th पढ़े हैं, तो सीमेंट में जिप्सम का यूज होता है। जो सीमेंट आज यूज़ किया जाता है, जो मॉडर्न एज में हम सीमेंट का यूज़ करते हैं, दैट इज़ जिप्सम सीमेंट, उसमें जिप्सम का भी यूज़ किया जाता है। जिप्सम का जो कि आप क्लास 10th में जिप्सम पढ़ चुके हैं, तो इसका फार्मूला सही से पढ़ लीजिएगा। जिप्सम, इट कंटेन लाइम, सैंड एंड ट्रेसेस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। Harappans make fences, a sort of glass which was used in ornamental. They melted and forged a variety of objects from metals such as lead, silver, gold and copper. They improved the hardness of copper for the making artifacts by using tin and arsenic. तो स्टूडेंट्स वो जो है टीन और आर्सेनिक का यूज़ करते थे उसको और हार्ड बनाने के लिए। ए नंबर ऑफ ग्लास ऑब्जेक्ट वेयर फाउंड इन मास्की इन साउथ इंडिया एंड हस्तिनापुर एंड तक्षशिला इन नॉर्थ इंडिया। ग्लास एंड ग्लेजेज वेयर कलर्ड बाई एडिशन ऑफ कलरिंग एजेंट लाइक मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड में जो होते हैं वो कलरिंग होते हैं, तो ग्लास यूज़ किया गया था, उसमें जो है कि मेटल ऑक्साइड यूज़ किया गया था। इसका मीन्स है कि केमिस्ट्री का नॉलेज, प्री नॉलेज बहुत ही एंशियंट है, बहुत ही ओल्ड है। जैसे अभी आपने देखा मोहनजोदड़ो एंड हड़प्पा से रिलेटेड। कॉपर मेटलर्जी इन इंडिया डेट्स बैक टू द बिगिनिंग ऑफ कैलकोलिथाइड्स कल्चर इन द सब कॉन्टिनेंट्स। ये कॉपर मेटलर्जी बहुत ही ओल्ड है। दे आर मच आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, जो आर्कियोलॉजिकल, जियोग्राफिकल, जो कि मैंने पुरातत्व हम कहते हैं, तो उनकी डिस्कवरी से प्रूफ होता है कि ये कॉपर मेटलर्जी बहुत ही ओल्ड मेटलर्जी है। सपोर्ट द व्यू दैट टेक्नोलॉजीज फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर एंड आयरन वेयर डेवलप्ड इन डिजेसली अकॉर्डिंग टू ऋग्वेदा। ऋग्वेद जिसे हम कहते हैं, जिसे मैंने ओल्ड वेद कहते हैं। ऋग्वेद, वेद जानते हैं, वेद 4 होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद। तो अकॉर्डिंग टू ऋग्वेद, टैनिंग ऑफ लेदर का टैनिंग एंड डाइंग ऑफ कॉटन का डाइंग वेयर प्रैक्टिस ड्यूरिंग 1000 to 400 BC. The golden glass of the black polished ware of northern India could not be replicated, and still a chemical mystery. These ware indicate the mystery with which temperature
किल्न टेम्परेचर, किल्न फर्नेस है, किल्न टेम्परेचर यहाँ जो है किल्न मीन्स यहाँ फर्नेस है, किल्न टेम्परेचर कुड बी कंट्रोल द, जिसे कंट्रोल करता था। कौथलिया इज द अर्थशास्त्र डिस्क्राइब द प्रोडक्शन ऑफ साल्ट फ्राम सी। तो इस अर्थशास्त्र में जो है साल्ट, सी से साल्ट के प्रोडक्शन को डिस्क्राइब करता है। ए वास्ट नंबर ऑफ स्टेटमेंट एंड मटेरियल डिस्क्राइब इन द एंशियंट वैदिक लिटरेचर कैन बी शोन टू एग्री विथ मॉडर्न साइंटिफिक फाइंडिंग। तो स्टूडेंट्स ये जो हमने अभी ये इंट्रोडक्शन हमने शो किया, इस इंट्रोडक्शन के कुछ पॉइंट हम यहाँ दे रहे हैं जिससे आप इसको अब अच्छे तरह पढ़ेंगे कि केमिस्ट्री का डेवलपमेंट, केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन कैसे हुआ और किस तरह से चरक संहिता में सब मेंशन किया गया, और ये कॉपर ऑक्साइड, नाइट्रिक एसिड, और यह आपका जो प्रिपरेशन किया गया गन पाउडर का, मिक्सर का, चारकोल, सल्फर पाउडर, और ये नागार्जुना जो ग्रेट इंडियन साइंटिस्ट थे, उन्होंने किस तरह से केमिस्ट में काम किया, वर्क किया जो है मेटलर्जी प्रोसेस में। तो इस तरह से स्टूडेंट्स इस पॉइंट को आप एक एक पॉइंट जो है इसको अच्छे से रीड करेंगे, और जहाँ आपको प्रॉब्लम होगा उसे आप जो है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आप उस पर कमेंट भेजेंगी। तो इसमें जो केमिस्ट्री से रिलेटेड पॉइंट यहाँ दिया गया, जैसे पेंटिंग फाउंड ऑन द वॉल ऑफ अजंता एंड एलोरा, अजंता एलोरा के जो गुफा के वो पढ़े हैं वहाँ पेंटिंग बहुत ही ओल्ड पेंटिंग है, उस समय भी ये पेंट यूज़ किए जाते थे, केमिस्ट्री का नॉलेज था। ओके, तो स्टूडेंट्स इस तरह से आप जो है इस पॉइंट को चेक करेंगे, एक एक पॉइंट को पढ़ेंगे और प्रॉब्लम होने पर कमेंट क्रिएट करेंगे, जिसका आंसर हम प्रोवाइड करेंगे। सो थैंक्स।